नमस्कार, कहता है वोटर में आपका स्वागत है और ये सफर आज पहुंचा है धार्मिक नगरी पुष्कर में। जगत पिता ब्रह्मा की नगरी में हम मौजूद हैं। अजमेर संसदीय सीट के तहत ये पुष्कर विधानसभा क्षेत्र काफ़ी अहम माना जाता है, धार्मिक नगरी के रूप में है। सभी तीर्थों का गुरु तीर्थराज पुष्कर कहलाता है। यहाँ हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ के वोटर से कि वो क्या चाहता है इस लोकसभा चुनाव में, क्या उसके मुद्दे हैं जिनके आधार पर वो वोटिंग करेगा। 29 अप्रैल को अजमेर संसदीय सीट पर वोट डलने हैं। जो 2 चरणों में प्रदेश में चुनाव होने हैं, उसमें पहले चरण में अजमेर संसदीय सीट भी शामिल है जिसके लिए मतदान होगा। तो हम सीधे बात करते हैं पुष्कर के मतदाताओं से और जानने की कोशिश करते हैं कि उनके मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है मतदान को लेकर, चुनाव को लेकर। तो अब जब चुनाव आने वाले हैं, जब वोटर्स जो है सब सर्व गुण संपन्न होने वाला है, तो क्या मुद्दे हैं आपके? देखिए सर, पुष्कर सरोवर में हमारा पहला मुद्दा है पुष्कर सरोवर का विकास। और पुष्कर सरोवर में अभी तक पिछले 5 सालों में मोदी जी की सरकार भी रही और वसुंधरा जी की सरकार रही, लाखों रुपए सैंक्शन हुए। अब वो लाखों रुपए कहाँ पे गए ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, लेकिन विकास कुछ भी नहीं हुआ है। सीढ़ियाँ टूटी हुई है। यहाँ पे कुछ तीर्थ पुरोहितों ने इकट्ठे पैसे करके एक ट्यूबवेल खुदवाया जिससे पुष्कर सरोवर में पानी डाला जा रहा है, और तीर्थ पुरोहित इसके बारे में सोचते हैं। अभी भी कुछ ट्यूबवेल और खुदवाने बाकी है। वह सारे तीर्थ पुरोहित आगे भागदौड़ कर रहे हैं। हमारे पास में न तो प्रेस का सहयोग है न राजनीति का सहयोग है। तो हमारा आपसे आदरणीय हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि हमारी पीड़ा, पुष्कर सरोवर के पानी की पीड़ा, गंदा पानी का पीड़ा तो 20 साल से चल रही है, लेकिन आज तक उसकी रोकथाम करने वाला कोई नहीं आया, ना आ सकेगा। लेकिन पुष्कर सरोवर को कैसा भरा जाए, इसके सरोवर के जल को कैसा स्वच्छ रखा जाए, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। हाथ जोड़ के मेरी ये प्रार्थना है कि आपने मेरी बात और तीर्थ पुरोहित की बात पूरे मीडिया के द्वारा सरकारों तक पहुंचाए, जिससे, क्योंकि पुष्कर एक धार्मिक स्थल है, हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, ब्रह्मा जी की जन्म स्थली है। पुष्कर सरोवर जो है ये, इसका पानी बहुत पुराना मुद्दा है ना, न ये सिर्फ आस्था का विषय है बल्कि यहाँ के रोजगार का भी एक बहुत बड़ा केंद्र है। आपके मुद्दे क्या हैं पुष्कर के सर्वांगीण विकास को देखते हुए, अगर चुनाव के मद्देनजर बात की जाए? अगर सरोवर में जल ही नहीं रहेगा तो पुष्कर का अस्तित्व कैसे रहेगा? और रोजगार की तो बात की है, जब सरोवर का अस्तित्व नहीं रहेगा तो रोजगार तो बहुत दूर की बात है। तो क्या मुद्दे हैं आपके इन चुनावों को लेकर? जब आप वोट देने जाएंगे तो क्या सोच के वोट देंगे, कैसी सरकार आपको चाहिएगी? राष्ट्रवाद के साथ है हम राष्ट्रवाद के साथ है, जो देश का विकास करे, हर आदमी का, सबका साथ सबका विकास करे। लेकिन उनको कम से कम इस तीर्थ के प्रति भी सोचना चाहिए जैसे आम मतदाता सोचता है। भावनात्मक पहलू ज़्यादा महत्वपूर्ण है या जो असल विकास के मुद्दे हैं वो कई भावनात्मक मुद्दों के बीच में गौण तो नहीं हो रहे हैं? मैं तीर्थ पुरोहितों से बिल्कुल सहमत हूँ। ये हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। पानी नहीं रहेगा, जल नहीं रहेगा तो ये पूजा पाठ कैसे कराएंगे? तो इसके लिए पहला मुद्दा कांग्रेस पार्टी का होगा कि पुष्कर सरोवर को कैसा भरा जाए। क्योंकि पिछले साल भी इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने एक 3 इंच के पाइपलाइन लगा कि इसको भरने की कोशिश की, लेकिन वो चला नहीं है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत बैठे हैं और इस मामले को हमने बताया है कि इसको तत्काल लागू किया जाए, लेकिन आचार संहिता का लागू होने के कारण ये मुद्दा आगे नहीं बढ़ सका है। पुष्कर के 3 मुद्दे मेजर हैं। पहला सरोवर, और एक मेजर प्रॉब्लम है सबसे बाईपास। जो बाईपास के मुख्यमंत्री ने इसको बड़ा रिएक्शन लेके तत्काल प्रमुख शासन पीडब्ल्यू को आदेश दिए कि इस बाईपास को जो 5 साल से बंद पड़ा है इसको तत्काल चालू किया जाए, जिसके माननीय अपने मुख्यमंत्री जी ने प्रमुख शासन सचिव पीडब्ल्यू आदेश देकर इसके एनआईटी निकलाई थी 27 तारीख को, लेकिन वो एनआईटी आचार संहिता लागू होने के कारण बंद हो गई है। लेकिन जैसे ही आचार संहिता लागू, आपके मुद्दे क्या है? आपके मुद्दे क्या हैं जिनको आधार मानकर आप वोट करेंगे? आपके मुद्दे क्या, इश्यूज, किन इश्यूज पर आप वोटिंग करेंगे? हाँ, हमारे विकास के मुद्दे होंगे। किसानों का कर्ज माफ किया हमने, युवाओं को 3,500 बेरोजगार भत्ता दिया गया और छात्रों को 3,500 रुपये भत्ता दिया गया। और साथ ही पेंशन, जो विधवा पेंशन होती है, जो जिसके बड़ा मुद्दा होता है, उसकी भी हमने 1,000 रुपये पेंशन बढ़ाई है। साथ ही हमने इनको एपीएल को और बीपीएल को 1 रुपये किलो अनाज देने का घोषणा तत्काल हुई है और उसका 1 अप्रैल से लागू हो गई है। इस मुद्दों को लेके हम बड़ा ही लेके जनता के बीच में जाएंगे। जनता वोट करेगी, जनता जुमलेबाजी में नहीं आकर विकास की तरफ आके वोट करेगी। एक हमने सबसे बड़ा अस्पताल, जो अस्पताल की बहुत मेजर प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, तत्काल हमने माननीय मुख्यमंत्री जी और चिकित्सा मंत्री रघु जी शर्मा ने 20 बीघा जमीन आवंटन करने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन कुछ कारण वो आवंटन नहीं हो सका। जल्दी ही आचार संहिता के बाद
वो 20 बीघा के अंदर एक ऐतिहासिक अस्पताल बनेगा, क्योंकि आसपास के अंदर जो ग्रामीण इलाका लगता है उसका इलाज यहीं हो जाएगा, वो अजमेर रेफर नहीं किया जाएगा। आप बताना चाहेंगे पुष्कर जो है वो विश्व मानचित्र पर अपना स्थान रखता है, गंगा जमुनी संस्कृति यहाँ पर देखने को मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं सांस्कृतिक प्रदूषण जो है वो भी यहाँ एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। तो क्या पुष्कर के लोगों के क्या मुद्दे हैं? खासतौर से बात की जाए तो स्थानीय स्तर के अगर मुद्दों की बात करें, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे अपनी जगह पर हैं, लेकिन स्थानीय स्तर के मुद्दे किस तरह से इन चुनावों में हावी रहेंगे? देखिए, स्थानीय स्तर पर सबसे बड़ा अतीत से लेकर लगभग मैं जहाँ से देख रहा हूँ 3 दशक से एकमात्र मुद्दा है कि पुष्कर सरोवर जो एक पवित्रता है जिसको लोग आस्था का केंद्र समझते हैं और आते हैं अपनी भावनाओं के साथ, लेकिन यहाँ पर जो सीवरेज का गंदा पानी जाता है उसको रोकने के लिए कई बार प्रयास हुए, लेकिन आज तक जैसा कि मैं मानता हूँ कि मात्र राम मंदिर समझ लिया आप राष्ट्रीय स्तर पर या धारा 370 जैसे मुद्दा है, वो भी पुष्कर सरोवर में जो गंदा पानी रोकने की केवल मुद्दा बन के रह गया है। पुष्कर का जो वोटर है वो लगातार दो ही बातें मोटे तौर पर कह रहा है। पहला सबसे बड़ा मुद्दा पुष्कर के लिए यहाँ की पवित्रता है, खासतौर से जो सरोवर है उसमें पानी की आवक हो, यहाँ पर लोगों को जो तीर्थ गुरु के रूप में पुष्कर जाना जाता है तो यहाँ डुबकी लगाने के लिए पानी सरोवर में पर्याप्त मात्रा में मिले वो, और साथ ही साथ राष्ट्रवाद एक बड़ा मुद्दा है, कहता है वोटर में। आज हम हैं अजमेर संसदीय सीट पर और जान रहे हैं पुष्कर के वोटर्स की राय कि पुष्कर का वोटर जो है वो क्या कहना चाह रहा है इस आगामी लोकसभा चुनाव में, क्या उसके मुद्दे हैं, किन मुद्दों के आधार पर वो लोकसभा चुनाव में अपने मत का इस्तेमाल करेगा, और पुष्कर के सर्वांगीण विकास में किस तरह की भूमिका यहाँ का मतदाता इन लोकसभा चुनाव में अदा करना चाहता है। क्योंकि पुष्कर जो है वो तीर्थ गुरु के रूप में विख्यात है, जगत पिता ब्रह्मा का नगरी कही जाती है। पवित्र पुष्कर सरोवर यहाँ पर है जहाँ पर डुबकी लगाकर तमाम पापों से मुक्ति पाई जाती है। तो पुष्कर के वोटर से हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आप बताइए, लोकसभा चुनाव में आपके क्या मुद्दे हैं, किन आधार पर आप वोट देने चाहेंगे, और क्या आपके मुद्दे हैं खासतौर से सरकार के चयन में? हमारे चयन में पुष्कर का विकास और अजमेर शहर का पूरा विकास हो, अजमेर लोकसभा क्षेत्र का, उसी के आधार पे हम वोट मांगेंगे। और वोटों के साथ साथ पुष्कर का एक तीर्थ स्थल है उसको एक ब्रह्मा की नगरी और पुष्कर स्वच्छ पुष्कर के रूप में विकसित करेंगे। जो पुष्कर में गंदा पानी भी आता है बारिश के टाइम में, उसे भी रोकथाम की जाएगी। पुष्कर को एकदम ग्रीन हरियाली की तरह विकसित किया जाएगा। पुष्कर के 52 घाटों का जो विकास अधूरा है उसको पूरा हम करेंगे। पुष्कर जो हेरिटेज और टेम्पल नगरी है उसको वाकई में विकसित करने की पूरी कोशिश की जाएगी और हमारा पूरा जोर इस ओर ध्यान दिया जाएगा। और पुष्कर में जैसे कि अभी इन्होंने कहा कि हम जैसे कि 4 लाइन हाईवे को तैयार किया जाए तो बेटर रहेगा, क्योंकि अभी ये कह रहे हैं कि सुरंग बनाएंगे, भाजपा सरकार ने पहले कहा सुरंग बनाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि सुरंग की यह ज़रूरत नहीं है, इसको 4 लाइन में भी अगर विकसित किया जाए तो पूरी पुष्कर की पुष्प घाटी के रूप में इसको विकसित किया जाए तो बहुत ही अच्छा है। कि पूर्व सरकार ने भी, हमारी कांग्रेस सरकार ने इसको पुष्प घाटी के साथ विकसित किया था, तो उसी प्रकार से हम इस पुष्कर को एक पवित्र स्थल की तरह और पुष्कर विकास की को जो बनाएंगे, और उसके लिए हम हमारे संसदीय को और सरकार को अवगत कराएंगे कि हमारा पुष्कर इस प्रकार से हो। पुष्कर आपको लगता है कि जो 5 साल मोदी सरकार रही है उसकी जो नीतियां हैं, जो उसके पॉलिसीज थे, खास तौर से तीर्थ स्थल के डेवलपमेंट को लेकर, क्या उसमें कुछ हद तक सफलता मिली है? हाँ, उन्होंने कहा कि ये टेम्पल सिटी बनाएंगे, वो बनाएंगे और पर्यटन स्थल बनाएंगे, तो मगर ऐसा कुछ सामने नज़र नहीं आ रहा है जो कि है। मगर मामूली सा जो काम हुआ जो ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा है कि कोई पुष्कर का वाकई में विकास हो चुका है। मगर हम ये वादा देंगे और हमारे संसदीय व्यक्ति को ये पूरा ध्यान दिलाएंगे कि पुष्कर को एक वाकई में टेम्पल टाउन की तरह, पुष्कर तीर्थ की तरह और पर्यटन स्थल की तरह इसको विकसित किया जाए, क्योंकि ये बहुत ही पुराना और प्राचीन विश्व प्रसिद्ध पुष्कर क्षेत्र है। इसको विकसित करने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। पुष्कर में देखिए, आध्यात्म के साथ साथ एक बड़ी समस्या और भी है, यहाँ नशाखोरी भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जो इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, क्योंकि पूर्व पश्चिम की संस्कृति का मिलन होता है। ऐसे सूरत हाल में पुष्कर के आध्यात्मिक स्वरूप को बनाए रखना अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा क्या मुद्दे हैं आपके इन चुनावों में? खास तौर से यही मुद्दा है, देखो कि तीर्थराज पुष्कर की संस्कार, संस्कृति, यहाँ का वातावरण, यहाँ की हरियाली, सभी प्रकार की प्राकृतिक जीवित रहे और हमारे यहाँ लोकप्रियता सब में जिस तरह भाईचारा प्रेम है वो बना रहे और जो तीर्थ की मर्यादा है वो भी बनी रहे। यही कह करके हम आपको आप पुष्कर जो है वो होटल कारोबारी में भी लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ पे देशी और विदेशी मेहमान जो हैं साल भर आते हैं। ऐसे में क्या सरकार की होटल व्यवसाय की नीतियों का फ़ायदा पुष्कर के होटल कारोबारियों को मिला है? पुष्कर के पर्यटन के लिए, पुष्कर के धार्मिक
अर्थव्यवस्था को बढ़ावा के लिए सरकार जो है कई योजनाएं कागजों में बनाती है, लेकिन मुख्य जो अप्रोच जो होती है, चाहे वो हवा के साधन से हो या रेल के साधन से हो, उससे पुष्कर की कनेक्टिविटी नहीं हो पाई है। पिछली कांग्रेस सरकार ने जब यहाँ पे रेलवे को पुष्कर से जोड़ा तो पीछे जो 5 साल रहे उसमें अगर इसको मेड़ता से जोड़ दिया जाता तो उसका सदुपयोग होता, आवागमन धार्मिक यात्रियों का, पर्यटकों का यहाँ पे बढ़ पाता। दूसरा बात, गवर्नमेंट की जो आरटीडीसी की होटल है उसको भी कोई सार संभाल करने वाला नहीं है। आज अगर आप ग्रुप लेके जाओगे तो वहाँ आपको पर्याप्त किचन में वो स्टाफ भी नहीं मिलेगा, अटेंड करने वाला सहायक स्टाफ नहीं मिलेगा, तो ऐसे में कैसे यहाँ का पर्यटन बढ़ावा लेगा। तो क्या मुद्दे रहेंगे फिर आपके इस लिहाज से अगर बात की जाए कि जब पर्यटन व्यवसाय को लाभ नहीं मिल पा रहा है नीतियों से, तो किस तरह के मुद्दे आपके रहेंगे मतदान के लिए खास तौर से? पुष्कर में चाहे विदेशी पर्यटक हो या धार्मिक पर्यटक हो, पर्यटक वो जो रात्रि यहाँ रुके, और सबसे बड़ा चार्म जो है पुष्कर लोग जो आते हैं वो यहाँ का पहाड़ और यहाँ का सरोवर है। आज यहाँ के सरोवर के स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है। कांग्रेस सरकार ने राष्ट्रीय झील संरक्षण परियोजना के तहत करीब यहाँ पे 14.5 किलोमीटर की नहर बना के बरसाती पानी को लाने का यहाँ पे प्रयास किया, लेकिन दूसरे चरण में जो स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज के तहत एक और 19.5 करोड़ का प्रोजेक्ट था वो सरकार चली गई और केवल हम जो है बातों में रह गए। एडीए यूआईटी से एडीए में चली गई, एक विकास पुष्कर के विकास के लिए उसके अधीन उसको किया गया, लेकिन पर्याप्त जितना समझते थे वो यहाँ पे विकास नहीं हो पाया। केवल सड़कों का डामरीकरण का इसको विकास नहीं कहा जा सकता। मूलभूत आवश्यकता यहाँ पे पर्यटक जो 20,000-25,000 पर्यटक आते हैं तो उनके लिए पानी की, पीने के पानी की व्यवस्था यहाँ नहीं है। यहाँ जो पानी वितरण होता है वो केवल लोकल रहने वाले आबादी के हिसाब से यहाँ की योजनाएं हैं, जबकि आवश्यकता है कि बाहर से आने वाले पर्यटक और धार्मिक यजमानों के हिसाब से उसको डबल उसका प्रोजेक्ट बनना चाहिए। तो आपको लगता है कि लोकसभा चुनाव में खासतौर से अगर पुष्कर की बात की जाए तो स्थानीय मुद्दे ज़्यादा हावी होंगे बनस्पत की, प्रादेशिक और राष्ट्रीय मुद्दों के? वो सारा देखना पड़ता है कि जो प्रत्याशी जो आ रहा है उसका पुष्कर के प्रति विशेषतः कितना लगाव है, उसको देख के यहाँ के लोग जो है आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे में स्थानीय उम्मीदवार की मांग भी जोर पकड़ती है। वो राष्ट्रीय पंचायत है, उम्मीदवार कहीं से भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन राष्ट्रीय पंचायत में पुष्कर की आवाज़ उठाने वाला होना चाहिए। तो ये है पुष्कर के वोटर का मिजाज जो अपने तमाम मुद्दों को सामने रख रहा है। खास तौर से जो मोटी बात है वो पुष्कर की पवित्रता को लेकर है, पुष्कर के आध्यात्मिक महत्ता को बरकरार रखने की बात है, और सबसे बड़ी बात है कि ये जो सरोवर है, इस सरोवर की पवित्रता को बनाए रखना। यहाँ जो गंदा पानी आ रहा है जिससे धार्मिक भावनाएं जो हैं वो आहत होती हैं, इस पर ठोस कदम उठाने की सख्त जरूरत है। पुष्कर का वोटर इन्हीं मुद्दों को आधार बनाकर लोकसभा चुनाव में अपना मत आप देख रहे हैं। हमारी खास पेशकश कहता है वोटर, और हम हैं अजमेर संसदीय सीट में पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के वोटर्स के साथ में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इन लोकसभा चुनाव में पुष्कर का मतदाता क्या कहता है, किन मुद्दों पर वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगा। आप जानना चाहेंगे क्या मुद्दे हैं पुष्कर के, और इन चुनावों में किस तरह की सरकार आप देखना चाह रहे हैं? पुष्कर के मुद्दे जो कि काफ़ी वर्षों से चल रहे हैं, कोई भी सरकार आज तक पूरी नहीं कर पाई। मोदी जी की सरकार से 5 साल में काफ़ी उम्मीद थी, जैसे सरोवर में गंदा पानी जा रहा है, पुष्कर रेलवे स्टेशन काफ़ी बन चुका है, लेकिन अभी तक पुष्कर को मेड़ता से नहीं जोड़ा गया। तो वो जो रेलवे स्टेशन बन रखा वो नकारा साबित हुआ। पुष्कर एक अंतर्राष्ट्रीय स्थल है, लेकिन आज तक यहाँ पे न तो कोई अच्छा पार्किंग की व्यवस्था है, न अच्छा बस स्टैंड है। तो हम उम्मीद यही करना चाहते कोई भी सरकार बने वह अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल के विकास की तरफ ध्यान रखे। तो हम चाहते हैं कि हम उसी सरकार को वोट देवें, चाहे मोदी जी आए, चाहे कांग्रेस आए, कोई भी आए। हमारे जो भी सरकार है उनसे यही है कि पुष्कर हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, उसके विकास की तरफ ध्यान देवे। ये हमारा पुष्कर के विकास की तरफ ध्यान देवे। आप बताइए आपके क्या मुद्दे रहेंगे इन लोकसभा चुनाव में? पुष्कर का जो मेन मुद्दा है वो मुख्य सरोवर, ब्रह्म सरोवर, इसका जो मुख्य केंद्र है वो पुष्कराज का जो है वो मेन सरोवर ही है। इसी के लिए लाखों यात्री आते हैं और करोड़ों हिंदुओं की आस्था का ये केंद्र है जो सरोवर ही है। जब तक सरोवर का समुचित विकास नहीं होगा, जब तक कोई भी विकास नाकाफ़ी है, क्योंकि यहाँ का जो मेन जो चीज़ है वो ब्रह्म सरोवर ही है। और जब तक सरोवर का विकास नहीं होगा, अभी आप देख रहे हो कितनी जीर्ण अवस्था में ये सीढ़ियाँ है, और जल का यहाँ काफ़ी जल स्तर गिर चुका है और जल जो है दूषित हो रहा है, लेकिन इस सरोवर की ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। तो मुख्य मुद्दा सबसे पहला यही है कि इस जल को पवित्र तीर्थ, जिस तरह से अमृतसर में जल बना हुआ है, उसी प्रकार पुष्कराज का जो करोड़ों हिंदुओं का ये आस्था का केंद्र है, इस सरोवर को स्वच्छ जल बनाए रखे, निर्मल जल बनाए रखे, ऐसी सबकी इच्छा है और ऐसा विकास करने वाला ही होना चाहिए। आपको लगता है क्या कि नोटबंदी हुई, जीएसटी हुआ, महंगाई, बेरोजगार, ये जो मुद्दे थे 2014 के लोकसभा चुनाव में, इस बार के चुनाव में ये कितने कारगर होंगे, कितने प्रभावी होंगे? ऐसा नोटबंदी होना बहुत बढ़िया है, इसमें कोई चुनाव पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये
देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए बनाया गया। इसमें कोई तरह का व्यवहार नहीं पड़ेगा और इसमें हम यही चाहते हैं कि ये देश में प्रधानमंत्री एक अच्छा प्रधानमंत्री बने जो भविष्य में देश का विकास करे, तीर्थ का विकास करे, हर जगह का विकास करे। ऐसे प्रधानमंत्री की हमको आवश्यकता है। इसीलिए हम पुष्कर के पंडित हरिगोपाल पाराशर ब्रह्म। नहीं तो मुद्दे क्या हैं आपके फिर? किस मुद्दों को आधार बनाकर आप इन लोकसभा चुनाव में वोट देंगे? हम मुद्दा हमारे पास कोई नहीं, मुद्दा एक ही है, हमारा तीर्थ का विकास। तीर्थ में हमारे पुष्कर जो तीर्थ है, हिंदुओं का एक ही तीर्थ है। इस तीर्थ में यहाँ पर आज तक कोई बीजेपी का विधायक बना है या कांग्रेस का बना है, किसी ने इसका कोई ध्यान नहीं दिया। जो भी आए, जैसे खेती करता है किसान, उसी पर खेती करके निकल जाते हैं। हमारे तीर्थ की तरफ कोई ध्यान नहीं देना चाहता है। और भविष्य में भी मैं कहता हूँ जो भी सांसद यहाँ का बने, जो जिस पार्टी का भी बने, उस तीर्थ के विकास के लिए करे। इसके लिए हमारा यही मुद्दा रहेगा, क्योंकि हम तीर्थ पुरोहित हैं। हमारा एक ही रोजी रोजगार इसी से चलता है और हम तीर्थ के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तीर्थ में साफ सफाई है, जल व्यवस्था है, लाखों करोड़ों संख्या में देशी विदेशी यहाँ पर्यटक आते हैं, उनको अच्छी से अच्छी सुविधा मिले, यही हमारी कामना है। आप बताइए, आप किन मुद्दों को आधार मानकर लोकसभा चुनाव में जाएंगे? देखो, एक पॉलिटिक्स तो होनी, फिर भी देश हित के लिए जो देश की सेवा करेगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। मुद्दे तो हमारा यहाँ, हम तो ब्राह्मण है, हमारे पास में कोई दूसरा नहीं है। तीर्थ की सुनने वाला कोई भी नहीं है। जैसे हमारे पंडित श्री हरिगोपाल जी ने बताया कि कोई भी विधायक आता है, अपना खेतीबाड़ी करके चला जाता है, वो का वो सेम हमारी वो है जो तीर्थ के प्रति कोई भी नहीं सोचता है। तीर्थ के प्रति सोचेगा, हम उसके साथ देंगे। चलिए, आप बताइए, आप किस तरह के मुद्दे आपके मन मस्तिष्क में रहेंगे वोट डालने के लिए? आप यहाँ पर रेल भी चला रहे हैं, किस तरह के मुद्दे आपके मन में हैं? सर, हमारे मन में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हम तो यही चाहते हैं कि जल सरोवर का अच्छा कुछ हो और सफाई अभियान भी हमारा बहुत अच्छा है। हम यहाँ पे दुकान लगा के बैठे तो हम हमारे चारों ओर साफ सफाई रखते हैं। ये नरेंद्र मोदी जी का शुरू से ही चलता है और हम भी उसको फॉलो कर रहे हैं। हमारा तो यही मुद्दा है सर। तो ये थे पुष्कर के वोटर के मन की बात। जानने की कोशिश की हमने कहता है वोटर के खास कार्यक्रम के जरिए कि किन मुद्दे हैं, कैसे मुद्दे हैं, कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिसको लेकर वो लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगा। पुष्कर में सबसे बड़ा मुद्दा निकल के आया यहाँ के सरोवर की पवित्रता को बनाए रखना, यहाँ की धार्मिक महत्वता को बनाए रखना और साथ ही साथ पुष्कर का सर्वांगीण विकास हो, यही पुष्कर का वोटर कहता है। मुझे कैमरा पर्सन अशोक बंजारा के साथ अभिजीत दवे को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।